जय हिंद दोस्तों। जैसा कि रिसेंटली सेना में कमीशन अफसर बनने के लिए कुछ लोगों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरे थे, तो उनके कॉल लेटर आ चुके हैं। रिसेंटली जब वो अफसर बनने के लिए जाएंगे तो ध्यान देने वाली बातें डे 1 से लेकर रिजल्ट के दिन तक मैं आपको आज इस क्लिप में बताऊंगा। पहले दिन जब आप रेलवे स्टेशन पर उतरेंगे, वहां एसएसबी के स्टाफ आपको स्टेशन से एसएसबी सिलेक्शन सेंटर तक ले जाएंगे। ले जाने के बाद सबसे पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे, आपको अलॉटमेंट ऑफ चेस्ट नंबर होगा और आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनरी यानी कि PIQ फॉर्म भरवाया जाएगा। उसमें ध्यान देने वाली बात, आपको बहुत अच्छे से वो फॉर्म नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में भरना है और जो पूछा जाता है उतना ही भरना है। जैसे आपको फॉर एग्जाम्पल पूछा जाएगा आपकी सेवा यानी मीन्स सर्विस कितनी है, माह में लिखें, तो साल में ना लिखें, माह में कैलकुलेट करके लिखें। दूसरे दिन सबसे पहले आपको तैयार होके जाना है, ब्रेकफास्ट वगैरह करके सब रेडी होके अपना वर्बल एंड नॉन वर्बल टेस्ट क्लियर करना है और उसके बाद PP एंड DT यानी कि पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट एक होता है, जिसमें एक पिक्चर दिखाई जाएगी जिसकी अवधि 30 सेकंड होगी। उसके बाद 3 मिनट तक आपको उसको लिखना है। जो भी आपके व्यूज होंगे वो लिखें। स्टोरी को लिखते समय आप अपने हीरो को अच्छे से चूज करें, उसकी एज जितनी आपकी एज है उतनी लिखें, उसका मूड पॉजिटिव बताएं और एक अच्छी कहानी, अच्छी स्टोरी बनाएं। इसके बाद उसी दिन आपका डिस्क्रिप्शन टेस्ट होगा, जो ग्रुप टेस्ट के अंतर्गत आएगा, जिसमें आपको तीनों यानी कि इंटरव्यू अफसर, GTO एंड साइकोलॉजिस्ट जज करेंगे। आपको सेमी सर्कल में बैठाया जाएगा और आपके नरेशन, हाव भाव, बातचीत करने का ढंग तरीका, ग्रुप को देने वाली परफॉर्मेंस वो जांची जाएगी। इसमें अपना बेहतर से बेहतर देने की कोशिश करें, आप देखेंगे और पाएंगे। इसमें ध्यान देने वाली बात, जो आपके वर्बल और नॉन वर्बल क्वेश्चन आंसर होंगे वो अंडर टाइम प्रेशर होते हैं। जैसे 10 क्वेश्चन आएंगे तो ओनली 5 मिनट आपको दिए जाएंगे। उस समय साइकोलॉजिस्ट जो आपको डायरेक्शन देते हैं उनका बहुत अच्छे तरीके से पालन करें। दूसरे दिन की फाइनल प्रतिक्रिया रिजल्ट की होती है, यानी कि स्क्रीन इन। जो भी जवान, जो भी लोग उसमें पास होंगे उन्हें दोबारा चेस्ट नंबर अलॉट किया जाएगा और तीसरे दिन की कार्रवाई के लिए तैयारी करने के लिए छोड़ दिया जाएगा। यानी कि तीसरे दिन साइको टेस्ट शुरू होते हैं। तीसरे दिन सुबह सुबह तैयार होकर आपको साइकोलॉजिस्ट टेस्ट के लिए जाना है। जैसे उसमें TAT, WAT, SRT, SDT और आप सेना में अफसर बनेंगे कैसे और क्यों, इन चीजों पर पूछताछ होती है। TAT मीन्स थ्योमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, WAT मीन्स वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, SRT मीन्स सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट, SDT मीन्स सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट और आप कैसे और क्यों सेना में अफसर बनना चाहते हैं, ये क्वेश्चन उस बुकलेट के माध्यम से आपको पूछा जाता है। TAT में आपको 1 से लेकर 12 तक प्रोजेक्टर पर एक पिक्चर दिखाई जाएगी जिसमें आपको लिखना है। पिक्चर दिखाने का समय 30 सेकंड होता है। उसके बाद स्टोरी लिखने के लिए 3 मिनट दिए जाते हैं। ये सब कंटिन्यू होता है। 12वीं पिक्चर ब्लैंक आती है जिसमें आपने अच्छी स्टोरी लिखनी है। WAT 15 मिनट में आपको 60 वर्ड, छोटे छोटे वर्ड दिए जाएंगे, जैसे फादर, मदर, एक्सीडेंट,
करेज, कॉन्फिडेंस, इस तरीके के वर्ड आएंगे और उसमें आपको एक सेंटेंस टाइप लिख देना है। इसमें लिखते समय ध्यान देने वाली बात, कोई कटिंग नहीं होनी चाहिए, कोई डबल राइटिंग नहीं होनी चाहिए और WAT में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। अगर आपसे कोई वर्ड का सेंटेंस नहीं बन रहा है तो आप अपने हिसाब से उसमें कुछ भी जैसे शब्द विलोम, सिनोनिमस, एनोनिमस लिख सकते हैं। SRT मीन्स सिचुएशनल रिएक्शन टेस्ट। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप परीक्षा देने जा रहे हैं, आपकी साइकिल पंचर हो गई, आप अपने व्यू से उसमें अपने उत्तर लिखें। ये 1 से लेकर 60 तक क्रमशः होती हैं, जिसमें आपको एक एक के द्वारा उस पर उत्तर देने हैं। SDT मीन्स सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, जिसमें आपके पेरेंट्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके टीचर आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, लिख कर देना होता है। और आप सेना में क्यों अफसर बनना चाहते हैं, तो उसमें फॉर एग्जाम्पल आप अपना कुछ भी अपने विचार अच्छे तरीके से लिखिए। ये आपको तीसरे दिन की कार्रवाई है। चौथे दिन आपको GTO यानी कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर ग्राउंड में आपको टेस्ट करते हैं। इसको 2 दिनों में बांटा जाता है, चौथे दिन और 5वें दिन, जिसके 5वें दिन में आपका कॉन्फ्रेंस होता है, उसके बाद फाइनल रिजल्ट होता है। तो चौथे दिन में GTO की फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में आपके ग्रुप डिस्कशन, लेक्चरेट, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, फुल ग्रुप टास्क होते हैं। GTOs की सेकंड सीरीज में मिलिट्री प्लानिंग की 2 एक्सरसाइज GTO कराते हैं। उसके बाद आपको हाफ ग्रुप टास्क, उसके बाद स्नैक रेस, उसके बाद आपका फुल ग्रुप टास्क। इसके एक एक तरीके से आपको GTO चेक करते हैं ग्राउंड में। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल करते समय ध्यान रखें 1 से लेकर 10 तक सीरियल क्रम में होते हैं, जिसका टोटल मार्क 55 होता है। ये अपने आप में एक अनोखा टेस्ट है, जिसमें आप 55 में से 110 नंबर ले सकते हैं, अगर आपने नियत समय 3 मिनट के अंदर उनको दोबारा कर दिया तो। ध्यान रखें, अपनी एनर्जी को मेंटेन करके रखें और उसको डबल करने की कोशिश करें। एक और टास्क होता है जिसको बोलते हैं कमांड टास्क। इसमें आप अपने कमांड टास्क एक कमांडर की तरह अपने दो दोस्तों के साथ उसको एग्जीक्यूट करते हैं। GTO आपको बहुत बारीकी से ऑफिसर बनने के गुण चेक करता है। अंतिम दिन यानी कि 5वें दिन आपको कॉन्फ्रेंस के लिए बुलाया जाता है। सिविल से आने वाले कैंडिडेट तो सिविल ड्रेस में रहते हैं और सैनिक जीवन से गए हुए सैनिक ड्रेस यूनिफॉर्म में होते हैं। उनको एक एक करके पूरे बोर्ड मेंबर्स के सामने बुलाया जाता है और क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। उसके बाद में फाइनल रिजल्ट सभी के सामने डिक्लेयर किया जाता है। जो कैंडिडेट इसमें सफल हो जाते हैं उनको मेडिकल के लिए वहीं पे रोक लिया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बातें, जो भी आप कर रहे हैं अपना अच्छे तरीके से सीखें और उसको पेपर पे करके दिखाएं, ग्राउंड में करके दिखाएं। जो जितना है उतना ही वहां पे दिखाएं। अगर किसी ने झूठ बोला या कुछ पॉलिश करके बताने की कोशिश की तो वहां पर वो नहीं होता है, वो आपकी रिफ्लेक्शन बिहेवियर पैटर्न में आ जाएगा और आप वहां पर पास नहीं हो पाएंगे। तो ध्यान देने वाली बात, जितना है उतना बताएं, सच बताएं। आप 100% सफलता के साथ वहां से कमीशन अफसर बन के वापस आएंगे। छोटी छोटी बातों पर ध्यान दें और अपना अच्छा वहां पर प्रदर्शन करें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूंगा अपनी अगली वीडियो क्लिप में। अगर मेरी ये क्लिप अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।